और क्या ही शानदार दिन है ये प्रभु की उपस्थिति में पाए जाने का। हालेलुया। और मैं सोच रहा था और इस बात के ऊपर मैं गौर कर रहा था कि कई बार मैंने हजारों की भीड़ को देखा है और एक भी गवाही नहीं आती है। हजारों की भीड़ को देखा है, एक भी चंगाई नहीं होती। हजारों की भीड़ को देखा है, एक भी डिलीवरेंस नहीं होता है। और यहाँ हम कुछ लोग जो इकट्ठा हैं और यहाँ पे गवाहियों की कमी नहीं है। एक एक जन के पास दो दो गवाहियां हैं। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत कार्यों को हमारे बीच में कर रहे हैं। आपकी स्तुति छोटी है। Praise the Lord। और मेरी प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में आपके पास में कई गवाहियां हों। आज अगर आप यहाँ पहली बार आए, जब आप यहाँ से वापस लौटेंगे, अगली बार जब आएंगे, आपके पास कई गवाहियां होने पाए। हालेलुया। सो आज का मैसेज बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सामर्थी वचन है। लेकिन वचन में जाने से पहले कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूं। हर थर्सडे को हम यहाँ पर मिलते हैं शाम को 6 बजे आराधना करने के लिए और बाइबल स्टडी करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि सप्ताह के बीच में आप संगति करना चाहते हैं, थर्सडे को शाम को 6 बजे आपका स्वागत है। आप यहाँ पे इस स्थान में हमारे साथ मिलके आराधना कर सकते हैं, वचन से सीख सकते हैं। जरूर से आए, अपने साथ और अपने मित्रों को, परिवार वालों को लेकर के आए। इस समय आइए अपने बगल वालों का स्वागत करें। हमारे अगल बगल जो है उनको बोले, प्रभु के भवन में आपका स्वागत है। प्रभु आज आपको आशीष देंगे। पहला सामुएल उसका 18 अध्याय और उसका पहले पद की ओर चले। जब वह शाऊल से बातें कर चुका, तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन हमें बता रहा है कि योनातान जो कि शाऊल राजा का बेटा है, उसका मन दाऊद से ऐसा लग गया कि वो दाऊद से अपने समान प्रेम करने लगा। वो दाऊद को बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा, दाऊद से बहुत करीबी से प्रेम करने लगा। ऐसा नहीं लिखा है। अगर ओरिजिनल वर्जन में हम देखें, वचन बताता है, द सोल ऑफ डेविड वॉज निट, द सोल ऑफ जोनाथन वॉज निट टुगेदर विद द सोल ऑफ डेविड। पुराने समय में, आज से 10 साल 20 साल पहले अगर आपने देखा होगा, जब भी ठंडे का समय होता था और हमारे घर की बुजुर्ग महिलाएं जब वो बैठती थी, तो कभी भी उनके हाथ खाली नहीं होते थे। उनके हाथ में सिलाई होती थी और ऊन होता था और वो कुछ ना कुछ बुनती रहती थी। और अगर आपने बुनाई को देखा है तो बुनाई इतनी अच्छी होती कि दो धागे आपस में ऐसे मिल जाते हैं कि उनको अलग कर पाना मुश्किल होता है। और वचन में बता रहा है कि योनाथन जो कि साउल राजा का बेटा था, उसका प्राण दाऊद के प्राण के साथ में बुन गया। वो आपस में इस प्रकार से उलझ गए, आपस में इस प्रकार से बुन दिए गए कि उनको अलग कर पाना मुश्किल था। और योनातान दाऊद को अपने समान प्रेम करने लगा। दाऊद योनातान को अपने समान प्रेम करने लगा। हालेलुया। क्या ऐसा मुमकिन है कि हमारे प्राण किसी के प्राण के साथ में बुन जाए? वो इस तरीके से एक बंधन में बंध जाए जिसको तोड़ पाना मुश्किल है। और अगर ऐसा बंधन होता है तो उसके हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? बाइबल इस प्रकार के बंधन को सोल टाई कहता है, जब प्राण आपस में बंध जाते हैं। अपने बगल वाले को बोले सोल टाई। आप जब यहाँ पे बैठे, आप सोच रहे होंगे बिशप क्या बोल रहे हैं, सोल टाई क्या होता है? कोट पैंट टाई, सोल टाई, वो टाई नहीं है। हालेलुया। आप टाई पहनते नहीं पहनते, आज का वचन आपके लिए है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ बैठा हूं लेकिन मेरा कोई सोल टाई नहीं है, आज के इस
संदेश के खत्म होने तक, आज की टीचिंग के खत्म होने के बाद, आज परमेश्वर कई लोगों को जहरीले सोल टाइस से आजाद करने जा रहे हैं। नरक के द्वारा भेजे गए सोल टाइस से आजाद करने जा रहे हैं। वो बातें जो आपको पीछे खींच रही थी, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप आजाद हो जाएंगे और ऐसी गति से अपने नियति की ओर भागेंगे, अपने डेस्टिनी की ओर भागेंगे कि आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हालेलुया। हमने आज बाइबल स्टडी में न्यायों की पुस्तक से देखा। न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय और उसका 19 पद, 16 अध्याय उसके 19 पद से पढ़ना शुरू करें। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरे घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा ले जाकर पीतल की पेड़ियों से जकड़ दिया। हालेलुया। यहाँ पर वचन हमें शिमशोन के विषय में बता रहा है। शिमशोन, या जिसको सैमसन कहा जाता है। सैमसन, ये बालक, इस बालक के पैदा होने के पहले परमेश्वर का वचन उसके माँ बाप तक पहुंचा और परमेश्वर ने उसके माता पिता को कहा कि ये जो बच्चा जन्म लेगा, ये जन्म से अभिषिक्त होगा और ये इसके जीवन में 3 बातें ऐसी होंगी जिसको उसको कभी नहीं करना है। पहली बात है, वो किसी भी अशुद्ध चीज को नहीं खाएगा। दूसरी बात है, मदिरा को नहीं पिएगा। तीसरी बात है, उसके सर पे कभी भी छुरा नहीं चलेगा। हालेलुया। ये 3 वाचाएं परमेश्वर की करुणा को उसके जीवन के ऊपर दर्शाएंगी। परमेश्वर ने 3 बातों को इस बालक के जीवन के ऊपर घोषित किया और कहा कि ये बालक, ये इज़राइल की अगुवाई करेगा। गौर करें कि उस समय इज़राइल में कोई राजा नहीं हुआ करता था। परमेश्वर अपने ठहराए गए न्यायियों के द्वारा, जजेस के द्वारा, वो इज़राइल की अगुवाई कर रहे थे। सैमसन जो है वो एक सामर्थी जज बनने के लिए परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। आपने सुपरमैन को देखा होगा और आपने सुपरमैन की कहानियां देखी होंगी, कॉमिक्स को पढ़ा होगा कि कैसे वो भारी से भारी प्लेन को उठा लेता है और ट्रेन को रोक सकता है और उसके अंदर असीमित सामर्थ्य है। लेकिन सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है, लेकिन इतिहास में एक सुपरमैन था जिसके अंदर परमेश्वर ने ऐसी अभूतपूर्व सामर्थ्य छुपा रखी थी जिसका अंदाजा लगाना हमारे लिए कठिन है। एक सही में एक सुपरमैन हुआ जो बहुत सामर्थी था। हो सकता है कि वो अपने हाथों से वो ट्रेन को रोक देता। अपने हाथों से उसने, जब वो बालक ही था, उसने शेर को पकड़कर उसके जबड़ों को फाड़ दिया था। शेर कितना विशाल होता है और एक बालक शेर के सामने ठहर नहीं सकता, लेकिन सैमसन में वो सामर्थ्य थी। उसके हाथों में, उसके भुजाओं में ऐसा बल था, उसके कदमों में ऐसा ठहराव था कि शेर भी जब सामने आता तो शेर उसके सामने टिक नहीं पाता। अपने हाथों से उसने शेर को नाश कर दिया और परमेश्वर ने उसके अंदर ऐसी सामर्थ्य को ठहराया ताकि वो इज़राइल की अगुवाई करे। और उस समय इज़राइल को पलिश्ती लोग परेशान करते थे, दबाया करते थे, उनके ऊपर प्रभुता करने की कोशिश करते थे। सैमसन को परमेश्वर ने अभिषिक्त किया था ताकि वो इस दबाव को खत्म करे और इज़राइलियों को वो, हालेलुया, उनकी रक्षा कर सके। वचन में इस प्रकार से बताता है। लेकिन सैमसन जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, ये लड़का, ये अभिषिक्त था, लेकिन उस अभिषेक को संभालने के लिए उसके अंदर वो ठहराव नहीं था। हालेलुया। Only anointing is not enough. You need to have the character to handle that anointing. केवल अभिषेक को प्राप्त कर लेना काफी नहीं है, अभिषेक को संभालने वाला व्यक्तित्व भी होना चाहिए, चरित्र भी होना चाहिए, क्योंकि वही आग, वही अभिषेक जो बनाती है, वही आग और वही अभिषेक जलाता भी है। कितनों को समझ में आ रहा है?
सैमसन इस विषय में एक अच्छा उदाहरण है जिसके जीवन से हम सीख सकते। जब वो बड़ा ही हो रहा था तब उसके जीवन में 2 वाचाएं टूट गई। उसने अशुद्ध वस्तु को खाया और वो मदिरा को पीता था। जब वो बड़ा हो रहा था उसका स्वभाव वो अपनी मर्जी के अनुसार चलने वाला नौजवान था। वो एक ऐसे बैल के समान था जिसके ऊपर किसी का कोई काबू नहीं है, कोई उसको संभाल नहीं सकता। और वो जीवन में हालेलुया, उसके मम्मी पापा उसको समझाते थे, बेटा तुम अभिषिक्त हो, बेटा तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है। लेकिन वो अपनी मर्जी का करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसका भी इस्तेमाल किया कि उसके जीवन के द्वारा और उसकी गलतियों के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा प्रकट होते जा रही थी। सैमसन की एक कमजोरी थी। सैमसन वो महिलाओं के पीछे भाग रहा है, वो लड़कियों के पीछे, वो सुंदर स्त्रियों के पीछे भागता है। उसकी एक कमजोरी है, उसके कैरेक्टर में एक फ्लॉ है और शैतान इस बात को जानता है। और कहानी को अगर मैं संक्षेप में आपको बताऊं तो इन सब बातों के बीच में उसने ऐसे ऐसे कार्य किए कि उसने पलिश्तियों की पूरी फसल को जला दिया। उसने अकेले 1000 पलिश्तियों को एक गधे की हड्डी से नाश किया। और वो शत्रुओं के फाटकों को उसने उखाड़ दिए अपने हाथों से। वो फाटक बड़े नगर के फाटक थे, अकेले अपने हाथों से उसने उन फाटकों को उखाड़ दिया। ऐसी सामर्थ्य थी कि पलिश्ती इजराइल के ऊपर कब्जा करने से डरते थे क्योंकि सैमसन वहां मौजूद था। सैमसन जिसमें बहुत ठहराव नहीं था, लेकिन प्रभु ने उसको ऐसा बल दिया था कि कोई भी उस पर प्रबल नहीं हो पाता था। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। सैमसन जिसके अंदर ऐसा बल था कि जब तक सैमसन है तब तक इजराइल के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर शत्रु प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि सैमसन को परमेश्वर ने ठहराया है। लेकिन ये बल 3 वाचाओं के ऊपर आधारित था। पहली वाचा थी कि तुम किसी अशुद्ध चीज को नहीं खाओगे। उसने बचपन में ही एक अशुद्ध चीज को खाया। उस कहानी में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो मदिरा पीता था। दूसरी वाचा टूट गई, लेकिन तीसरी वाचा बनी हुई थी। सैमसन के लंबे लंबे बड़े बाल थे और वो बाल तीसरी वाचा के प्रतीक थे। और जब तक उसके बाल हैं उसके पास में अद्भुत बल है, अद्भुत सामर्थ है। वो अकेले हजारों को नाश कर सकता है, अकेले सेना को परास्त कर सकता है। शत्रु को यह बात मालूम थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, हालेलुया, शैतान ने देखा प्रभु के लोगों को अगर हराना है तो सैमसन को हराना होगा। हालेलुया। तो शैतान ने उसके जीवन में एक एजेंट को छोड़ दिया। सैमसन के जीवन में एक बहुत सुंदर महिला आई और यह महिला शत्रु के खेमे की थी। उसका नाम दलाइला था। दलाइला को देखते ही सैमसन को प्यार हो गया और वो उसके पीछे पागल हो गया। लेकिन दलाइला को शत्रु ने एक काम दिया था कि सैमसन को फंसाओ और उससे पूछो, उसके राज निकलवाओ। हालेलुया। उसको उसके जीवन में इफेक्टिव मत होने दो, उसको प्रभावशाली मत होने दो, उसको फिजूल की बातों में उलझा के रखो। जब वो चर्च आने मांगेगा तो उसको बोलो कि मेरे साथ में शादी में जाना है। प्रेज द लॉर्ड। जब वो चर्च जाने मांगेगा तो उसको बोलो कि पिक्चर लगी है, मुझको पिक्चर देखना है, मेरा फेवरेट हीरो का पिक्चर है। जब वो हालेलुया पढ़ाई करने मांगेगा तो उसको बोलो कि मुझको हालेलुया मुझे शॉपिंग जाना है, मुझे शॉपिंग में मदद करने के लिए मेरे साथ में चलो। और सैमसन परेशान है क्योंकि जब वो अपने जीवन के ऊपर फोकस करने चाहता है उसका फोन बजता है, ट्रिंग ट्रिंग। बोले मुझे ये दिक्कत है, मेरी मदद करो, मुझे यहां जाना है, मेरे साथ चलो।
हालेलुया, मुझे समय चाहिए, मुझसे बात करो। ओ, ये कहानी केवल सैमसन के लिए नहीं है, ये कहानी रुथ के लिए भी है, डेबोरा के लिए भी है, एस्तर के लिए भी है, क्योंकि आज प्रभु की कई बेटियां हैं जो पढ़ाई करना मांगती है, और शैतान का एजेंट जिसको शैतान ने आपके जीवन में रखा है, फोन बजना शुरू हो जाता है। तुम हमसे बात नहीं करती है, तुम हमसे प्यार नहीं करती है, तुमको मेरा ख्याल नहीं है। और आप 2 घंटा आप पढ़ाई में लगाने के लिए आपने निकाला था, और आपका 3 घंटा वेस्ट हो जा रहा है, क्योंकि आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उसके लिए कितना प्यार करते हैं, आप कितना उससे प्यार करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये तो मेरे लिए सर दर्द है, मैं उसको कितना समझाते हैं लेकिन समझता नहीं है, कितना समझाता हूं लेकिन वो समझती नहीं है। इससे तो अच्छा रिलेशनशिप ही खत्म कर देते, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। हो सकता है आपने अनुभव कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं दिखाएगा, ऐसे ऐसे करके नहीं करेगा। हो सकता है आपने अनुभव किया होगा कि आप एक ऐसे दोस्त के साथ में उलझ गए हो। जरूरी नहीं है कि ये कोई प्रेमी ही है, कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, हो सकता है ऐसा कोई दोस्त है, ऐसा कोई मित्र है, ऐसा कोई परिवार का व्यक्ति है जो आपको परेशान करता है, वो परेशान रहता है, और जब आप उससे बात करते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, और आप सोच रहे हैं कि मुझको उससे बात नहीं करनी है, मुझको उससे दूरी बनानी है या रिलेशनशिप को कट करना है, क्योंकि मुझे अपने जीवन के ऊपर परमेश्वर ने जो महत्वपूर्ण बातें मेरे लिए ठहराई है उनके ऊपर फोकस करना है, लेकिन आप वो कर ही नहीं पा रहे। और वो व्यक्ति लगातार आपकी ऊर्जा को जैसे कि खत्म करे जा रहा है। आप जब भी कुछ महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, उसके जीवन में कुछ हो जाता है। हालेलुया। आप कुछ महत्वपूर्ण आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसकी बिल्ली मर गई। आप जब कुछ महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं, उसके पहले उसके जीवन में कुछ ऐसी घटना होगी जो आपको प्रभावित करेगी, और आप कितना भी चाहें कि आप उन चीजों को खत्म करें, लेकिन आप उनमें इतना उलझ गए हैं कि आप उससे निकल ही नहीं पा रहे, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरे बिना उसका क्या होगा। ओ, मेरे बिना तो वो उसका कुछ नहीं होगा, मेरे बिना तो वो उसका जीवन नहीं चलेगा, मैं ही उसका प्राण, मैं ही उसका जीवन हूं। हालेलुया। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको संभालने के लिए, मेरे रिस्पॉन्स। प्रभु ने भी तो बोला है, जैसे तुम हालेलुया खुद से प्यार करते हो वैसे सबसे प्यार करो, है ना। आखिर में यही बोलते, दूसरों से भी। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, लेकिन दूसरों को प्यार करना मसीहा से सीखो। तो वो बेचारा परेशानी में है, उसको संभालना मेरा काम है। वो बेचारी परेशानी में, उसको संभालना मेरा काम है, और हम अपने जीवन को ताक पे रख के उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जीवन हिलेला डोलेला हो रहा है ना। हमारा जीवन रूपी डोंगा हिलेला डोलेला, अब अपने ठहराव का ठिकाना नहीं है, और दूसरों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब में क्या हो रहा है? आपका कीमती समय जाया हो रहा है, आपका कीमती एनर्जी आपकी जाया हो रही है। जहां पे आपको जैसे बढ़ना चाहिए था, आप नहीं बढ़ पा रहे। आपने देखा आपके मित्र जो फोकस करके पढ़ाई कर रहे थे, वो लोग आगे निकल गए, सबकी जॉब्स हो गई, सबकी शादी हो जा रही है, सबके बच्चे हो जा रहे हैं, और हम अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। हम कुछ काम करना चाहते हैं, वो काम नहीं हो पा रहा है, वो अटक गया है, क्योंकि लगातार हमारा फोन बजता रहता है। ये फोन बहुत ही वाहियात चीज है। जब फोन नहीं था तो जीवन में बहुत शांति थी, क्योंकि आज जब भी आप कुछ महत्वपूर्ण करने चाहते हैं तो फोन बजने लगता है। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैंने अपने फोन को एरोप्लेन मोड पे कर दिया, क्योंकि अगर मैं फोन को एरोप्लेन पे नहीं करूंगा, 4-5 कॉल्स आएंगे ही जो मुझको सरमन नहीं देने देंगे।
जब मैं बाइबल स्टडी करने जाऊंगा तो 4-5 कॉल्स आएंगे ही जो मुझको बाइबल स्टडी नहीं करने। जैसे ही मैं प्रभु की उपस्थिति की गहराई में जा रहा हूँ, हालेलुया, ट्रिंग 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 ट्रिंग। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम जिस किसी काम को हाथ लगा रहे हो, काम गड़बड़ हो जा रहा है, हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपने कभी गौर किया है, आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करिए जो कि खुद उलझन में है, आप उससे बात करिए, बात करके आप खत्म करिए, उसके बाद 4 घंटे तक आपका सर दर्द कर रहा होगा, 4 घंटे तक आपका सर भारी हो जाएगा। आप गए थे मदद करने के लिए, लेकिन आप फिर डिस्प्रिन खोज रहे हैं कि डिस्प्रिन है किसी के पास, पैरासीटामोल, डिस्प्रिन। कितनों को समझ में आया? और आपका दिन बर्बाद हो गया। उस दिन जिस दिन आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव करना था, वो दिन अब आप कुछ नहीं कर पा रहे। क्या हो रहा है? एक के बाद एक दिन बर्बाद हो रहे हैं, महीने बर्बाद हो रहे हैं, साल बर्बाद हो रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। वचन हमें बताता है सैमसन सामर्थी योद्धा, परमेश्वर ने उसको ठहराया है, बलवंत किया है। जब तक सैमसन है, प्रभु के लोगों के ऊपर कोई प्रबल नहीं हो सकता। लेकिन उसके जीवन में एक दलाइला आ जाती है, और दलाइला उसको फोन कर करके परेशान करती है, फोन कर करके परेशान करती है। और मैं इस बात को पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, ये सैमसन की कहानी है, लेकिन ये किसी प्रभु की बेटी की भी कहानी हो सकती है जिसको कि कोई लड़का परेशान कर रहा है। ये बातें दोनों ही तरफ लागू होती है। हालेलुया। वचन इस प्रकार से बोलता है, पलिश्तियों को नहीं मालूम था कि सैमसन को कैसे हराया जाए, तो उन्होंने दलाइला को बोला कि उसके मन का सारा भेद तू पता कर और हमें बता, और अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुझे बहुत सारा धन देंगे। हालेलुया। 15 पद पढ़िए, 16 अध्याय 15 पद। तो वो 2-3 बार उसको बोलती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी ताकत किस में बसती है। तो कभी बोलता है ऊट पटांग बात, कभी रस्सियों के विषय में बात करता है, कभी किसी बात के विषय में बात करता है। और वो सैमसन भी चालाक है, वो उसको छलता है। हालेलुया। वो उसको छलता है। वो सोच रहा है, सैमसन सोच रहा है कि मैं दलाइला को हैंडल कर सकता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे नेगेटिव रिलेशनशिप को हैंडल मत करो, वहां से भागो, वहां से भागो। हालेलुया। तो क्या हुआ? पढ़े। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा। तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तो क्यों? तुम तो मुझे प्यार ही नहीं करते हो। अगर प्यार करते होते तो। हालेलुया। क्या लिखा है? फिर तो क्यों कहता है कि मैं तुझसे ये कोई नया स्टेटमेंट नहीं है, ये इतिहास में दर्ज है। आज से सैकड़ों साल पहले से ये स्टेटमेंट यूज किया जा रहा है लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए कि तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। अगर प्यार करते तो मेरे को सोने का हार लाके देते, अगर प्यार करते तो मेरे को नया आईफोन ला करके देते। हालेलुया। अगर तुम मुझे प्यार करती तो नया मोटर बाइक ला करके देती। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? तूने ये 3 बार मुझसे छल किया, तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। तूने 3 बार मुझसे छल किया और तूने मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। आगे क्या लिखा है? सो जब उसने हर दिन बात करते करते उसको तंग किया, जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको क्या किया? हर दिन क्या करते करते? लोग आपको बात कर करके तंग कर सकते हैं। कितनों को समझ में आ रहा है? इसलिए जो बातें महत्वपूर्ण हो उन्हीं पे ध्यान लगाएं, जो बातें महत्वपूर्ण नहीं है उन बातों से दूर रहें।
जिन बातों से कोई लाभ नहीं है, व्यर्थ की बातों से दूर रहे, क्योंकि ये बातें आपको तंग कर देंगी, ये बातें आपको दिशा भ्रमित कर देंगी, ये बातें आपको रोके रहेंगी, ये बातें आपके पैरों में बेड़ियां बांध देंगी। आगे क्या लिखा है, बातें कर करके तंग करते रही और यहाँ तक हट किया कि उसके नाकों में दम आ गया। ओह माय गुडनेस, यहां तक उसको बातों से तंग किया कि सैमसन के नाक में दम हो गया। सैमसन जो गाजा के फाटकों को, नगर के फाटकों को अपने हाथों से उखाड़ देता है, जो 1000 लोगों को गधे की हड्डी से नाश कर सकता है। वचन हमें बता रहा है कि दलाइला जब सैमसन को लगातार परेशान करने लगी, बैक टू बैक मिस्ड कॉल आ रहे हैं, एसएमएस आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है, फेसबुक मैसेज आ रहा है, इंस्टाग्राम पे स्टॉक किया जा रहा है, आप कहीं भाग नहीं पा रहे, नाक में दम हो गया। सैमसन को पैनिक अटैक आ रहा है, सैमसन सांस ले, कोई मुझे दलाइला से बचाए। सैमसन परेशान, उसके नाक में दम हो गया। नाक में दम करने वाले लोगों से सावधान रहो। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो ड्रामा से दूर रहो। हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड। नाक में दम हो गया, सैमसन के नाक में दम हो गया। और तब उसने अपना मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मोड़ा जाऊं, जब तक आप शांत हैं, आपके दिमाग के ऊपर आपका कंट्रोल है, आपका कब्जा है। हालेलुया। एक शांत मन एक मजबूत मानसिकता का आधार है। एक शांत मन एक मजबूत मानसिकता का आधार है। और शत्रु को आपको वास्तविकता में हराने से पहले आपको आपकी मानसिकता में हराना होगा। पहले आप यहां हारते हैं, उसके बाद जीवन में हारते हैं। अगर आप यहां नहीं हारे हैं तो आप जीवन में कभी नहीं हारेंगे। कितनों को समझ में आया? आइए जोर से ताली बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और एक शांत मन एक मजबूत मानसिकता का आधार है, और शत्रु उसके ऊपर अटैक करता है। वो बार बार अटैक करेगा, बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा, बार बार वो आपको रेस्ट नहीं करने देगा। आप सोने जा रहे हैं, किसी का फोन आ रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप उनको समझाने में लगे हुए हैं, क्योंकि बाबू सोना को आपके बिना नींद ही नहीं आती है, लेकिन आपको तो नींद आ रही है। हालेलुया। या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि काउंसलिंग की जरूरत है, और 2 बजे 3 बजे आप थक करके आप सोने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कल आपकी महत्वपूर्ण मीटिंग है, लेकिन कोई आपके लिए काउंसलिंग के लिए प्रेयर कर रहा है, आपको उसको काउंसलिंग करना है। हालेलुया। और आप फंस गए। आप मानसिकता में अपने थकते जा रहे हैं, और जब थकेंगे तब शत्रु आपके ऊपर प्रहार करेगा और आप हार जाएंगे। अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि वहीं से जीवन के स्रोत बहते हैं। अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि वहीं से जीवन के स्रोत बहते हैं। हालेलुया। किसी को अपने मन को डिस्टर्ब मत करने दो, किसी को अपने प्राण को, अपने विचारों को डिस्टर्ब मत करने दो, क्योंकि अगर तुम शांत हो तो तुम सही निश्चय कर पाओगे। अगर तुम डिस्टर्ब्ड हो तो तुम गलत सलत निश्चय करोगे। और निश्चय ही तो हमारे जीवन को आकार देते हैं। हमने डिसाइड किया था कि हम साइंस पढ़ेंगे या कॉमर्स पढ़ेंगे, उसने हमारे जीवन को आकार दिया। उससे पता चला कि हम किस प्रोफेशन में जाएंगे। हमने डिसाइड किया कि हम इंजीनियरिंग करेंगे या फिर हम एमबीए करेंगे, उसने हमारे जीवन को आकार दिया। हमने डिसाइड किया कि हम किससे शादी करेंगे, उसने हमारे जीवन को आकार दिया। हमारे निश्चय ही तो हमारे जीवन को आकार देते हैं। और अगर हमारे निश्चय करने की क्षमता ही गड़बड़ हो जाए तो हमारा जीवन भी गड़बड़ हो जाएगा। और शैतान आपके मानसिकता के ऊपर प्रहार करेगा, उसके ऊपर अटैक करेगा, ताकि आपके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाए और आप एक के बाद एक गलत डिसीजंस लेते जा रहे हैं, गलत निर्णय लेते जा रहे हैं। उसके बाद आप बोलते, मेरे जीवन में आशीषें क्यों नहीं नजर आ रही हैं? मुझे जीवन में अभी बहुत आगे होना चाहिए था, मैं यहां पे क्यों फंसा हुआ हूं?
क्योंकि आपने बहुत सारे गलत टर्न्स ले लिए, गलत मोड़ पे आप मुड़ गए, गलत निर्णय ले लिए। इसलिए जो रास्ता दूसरों के लिए 100 किलोमीटर का था, आपके लिए 500 किलोमीटर हो गया। कितनों को समझ में आया? दलाइला ने सैमसन के साथ इतना हट किया, उसके नाक में दम कर दिया कि सैमसन ने वो सत्य बता दिया जिसके ऊपर उसका जीवन आधारित था। उसने कहा, अगर मेरे सर के ऊपर छुरा चलेगा तो मेरी सामर्थ खत्म हो जाएगी, मेरे बालों को अगर मुड़ दिया जाएगा तो मेरी सामर्थ खत्म हो जाएगी। और उसके बाद क्या हुआ? दलाइला ने ये खबर पलिश्तियों के सरदार को बताई, उसने पैसों को इकट्ठा किया और फिर वो वहां से चली गई। पलिश्ती आए, उन्होंने सैमसन को घात किया और उसके बालों को मुड़ दिया, उसको घात किया, उसको जंजीरों से बांधा और उसको बंदी में ले गए। हम सोल टाई के विषय में बात कर रहे थे। सैमसन के पतन का कारण क्या हुआ? सोल टाई। सैमसन का दलाइला के साथ में सोल टाई हो गया तो उसके प्राण बंद गए थे। सोल टाई होता क्या है? जब आपके प्राण किसी और व्यक्ति के प्राण के साथ में उलझ जाए, बुन जाए, और ये उलझना अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे सोल टाइज वो खराब होते हैं। परमेश्वर ने पति पत्नी को बनाया, उस रिश्ते को पवित्र ठहराया और कहा कि पति पत्नी एक होंगे, इनका मन एक होगा। और वचन इस प्रकार से बोलता है कि एक हजार को खदेड़ सकते हैं, लेकिन 2 10,000 को खदेड़ सकते हैं। मतलब उनकी सामर्थ्य 10 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक अच्छे सोल टाइम में है। हालेलुया। उनके जो प्राण उलझे उसमें सामर्थ है, क्योंकि परमेश्वर ने उस पर आशीष ठहराई है। उसी प्रकार से दाऊद और योनातान के बीच में जो सोल टाई था वो आशीषित था, क्योंकि 2 मित्र एक दूसरे से इतना प्रेम करते हो, इतना एक दूसरे का ख्याल करते हैं। वो रिश्ता विश्वास के ऊपर आधारित है, वो रिश्ता प्रेम के ऊपर आधारित है और उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष है। वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि लोहा लोहे को तेज करता है। आयरन शार्पन्स आयरन। हमें गौर करना है कि हम किनके साथ में उठ बैठ रहे हैं, क्योंकि जिनके साथ में आप उठ बैठ रहे होंगे, अच्छी संगति अगर है तो आप उन्नति करते जाएंगे। लेकिन वचन हमें बताता है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति चरित्र को बिगाड़ती है। हालेलुया। अगर हम ऐसे लोगों के साथ में हैं जो जीवन को लेकर के ढीले हैं, तो आप भी ढीले हो जाएंगे। ऐसे लोगों के साथ में अगर आप अपना समय जाया कर रहे हैं जो कि जीवन को लेकर के बेपरवाह है, लापरवाह है, आपका जीवन भी ढीला ढाला हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ में उठना बैठना कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ में आप संगति कर रहे हैं जो आत्मा में तेज है और जीवन की बातों को लेकर के गंभीर है, आप देखेंगे आपका जीवन एक नए स्तर पर, नई ऊंचाइयों पर जा रहा होगा। हालेलुया। कौन सा वो सीक्रेट है जिससे कि आप थोड़े समय में ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं, थोड़े समय में आप ज्यादा तरक्की करने लग जाएं? आप एक काम करें, आप जिस संगति में हैं उस संगति से हट करके ऐसी संगति में उठना बैठना शुरू कर दें। ऐसे लोगों के करीब रहना खोजें जो लोग तेज हैं, जो आत्मा में तेज हैं। हालेलुया। अगर आप बिजनेस में अच्छा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ में रहें जो बिजनेस में अव्वल है, जो शार्प है। उसके लिए अगर आपको पैसा भी देना पड़े तो आप पैसा देके उनके साथ में उठना बैठना करिए। हालेलुया। अगर आप उनके साथ में उठना बैठना करेंगे, कुछ होता है। देयर इज ट्रांसफरेंस ऑफ स्पिरिट्स। कुछ अभिषेक बहता है, कुछ आत्माएं जो है वो बहती हैं। हालेलुया। कुछ हुनर है जो बहता है, कुछ शांति है जो बहती है, कुछ ज्ञान है जो बहता है, और उनसे आपके जीवन में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। अगर तेज लोगों के साथ संगति करोगे तो तुम भी तेज हो जाओगे। कितनों को समझ में आया? आज
मैं बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दूंगा। इस स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने अभी जो मित्र हैं उनको बोले तुम लोग से मेरे को कोई वास्ता नहीं, हम तेज लोगों को खोजेंगे। हालेलुया। लेकिन आप कितने लोगों को सीक्रेट जानना है? नहीं जानना तो कोई बात नहीं। जिन लोगों को जानने बोलिए हालेलुया। आज आप जिन लोगों के बीच में उठना बैठना करते हैं, हालेलुया, जो अभी आपका सर्कल है, उस सर्कल को देख करके बताया जा सकता है कि 5 साल बाद आप कहां जा रहे हैं। ये कठोर है लेकिन ये सत्य है। ये कठोर है लेकिन ये सत्य है। जो उकाब है वो उकाबों के साथ में संगति करते हैं। अगर आपकी संगति में उकाब मौजूद हैं, आप उकाबों के साथ में उठना बैठना कर रहे हैं, आप आत्मा में तेज शार्प लोगों के साथ में उठना बैठना कर रहे हैं, आप आगे निकलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अगर ऐसे लोगों के बीच में है जो हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं और उनके बीच में रह के आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे मित्र हैं, इनसे मैं अच्छा हूं, क्या बोलते उसको, अंधों के बीच में काना राजा। हालेलुया। अब ऐसे लोगों के बीच में उनको मेरी जरूरत है, क्योंकि जब वो आपकी मदद चाहते तो आपको लगता है मैं इंपॉर्टेंट हूं, मैं खास हूं, मैं उनसे अच्छा हूं। लेकिन आप कुछ सीख नहीं रहे हैं। वो आपको कॉल कर करके परेशान कर रहे हैं, वो आपको फिजूल की बातों में उलझा रहे हैं, लेकिन आप कुछ सीख नहीं रहे हैं। आप उनकी मदद कर रहे हैं, आप कुछ सीख नहीं रहे हैं, आप बढ़ नहीं रहे हैं। हालेलुया। अगर आप कौवों के बीच में हैं तो आप उतनी ही ऊंचाई तक उड़ेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो बोले मैं कौवों के बीच में क्या कर रहा हूं, मुझे तो उकाबों के बीच में होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उकाब ठहराया है, मैं अपनी संगति को बदलूंगा, मैं ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना करूंगा। हालेलुया। जो कि तेज है, जो शार्प है। आपकी धार अलग होगी, आपकी ऊंचाई अलग होगी, आपकी महिमा अलग होगी। हालेलुया। कम ऑन, आज बहुत सारे लोग डिलीवर्ड हो जाएंगे। कुछ लोग बोलेगा हाँ बिशप मेरे दोस्त लोग को ऐसा बोल रहे हैं, हम सच्ची बोल रहे हैं और हमको किसी से डर नहीं लगता है। पहले मैं बोलता था, मैं हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, अभी बोलोगे भी तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। Praise the Lord. So, दलाइला सैमसन के सीक्रेट को निकाल लेती है और उसके शत्रुओं को पता चल जाता है। जब शत्रु अगर आपके जीवन में गलत सोल्ट आई है, वो शत्रु को आपके जीवन में एक्सेस देगा। हालेलुया। शत्रु आपके जीवन में घुस जाएगा, आपके परिवार में घुस जाएगा, आपके बिजनेस में घुस जाएगा। और शत्रु जब आपके जीवन में घुस जाएगा तो फिर वो आपको बंदी बना लेगा। सैमसन को बंदी बना लिया गया, उसके हाथ पैर में बेड़ियां डाल दी गई। वो इज़राइल का शूरवीर आज बंदी है, आज अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात है, उसकी आंखों को निकाल लिया गया। जब शत्रु आपको बंदी बना लेगा तब वो आपके दर्शन को खत्म कर देगा, आपकी बुलाहट को खत्म कर देगा। आपको पहले लगता था कि मुझे सेवा करनी है, मैं बड़ा एक ऑफिसर बनूंगा, मैं एक सक्सेसफुल आदमी बनूंगा, मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मैं एक बड़ा सेवक बनूंगा, मैं एक प्रॉफिट बनूंगा, मैं इस प्रकार से अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रकट करूंगा। जब आप बंधन में चले जाएंगे, आपकी हिम्मत टूट जाएगी, शत्रु आपको इस कदर दबा देगा कि आपका दर्शन खत्म हो जाएगा। आप बोलेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरे में कोई बल नहीं है, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है आज जब आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके जीवन में एक ऐसा सोल्ट आई है जो कि लगता है कि वो आपके लाभ के लिए है, लेकिन दरअसल वो आपके जीवन में घुसकर इतना नुकसान कर रहा है, इतना नुकसान कर रहा है कि आप असमंजस में हैं कि मेरे जीवन में परिस्थितियां कभी अच्छी क्यों नहीं होती है। मैं एक परिस्थिति से निकलता हूं तो दूसरी परिस्थिति में फंस जाता हूं। हालेलुया। क्योंकि आपके जीवन में एक नेगेटिव सोल्ट आई है। आपका प्राण शायद किसी ऐसे व्यक्ति से उलझ गया है जो कि आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है,
जो शत्रु की ओर से आपके जीवन में भेजा गया है। कितनों को समझ में आ रहा है? कैसे होता है सोल्टाई? मित्रों के बीच में सोल्टाई हो सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हालेलुया हमें अच्छे मित्र बनाने को कहता है। हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है। तो जब दो लोग एक साथ होते हैं हालेलुया, तब उनके बीच में एक मजबूत सोल्टाई बनता है। इसलिए परमेश्वर ने व्यभिचार से दूर रहने के लिए कहा है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो कोई पाप करता है वो तो हालेलुया दुनिया संसार के प्रति पाप कर रहा है, दुनिया में पाप कर रहा है। लेकिन जो कोई व्यभिचार करता है वो अपने शरीर के प्रति अपने विरुद्ध वो पाप कर रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है क्या होता है जब व्यभिचार होता है? क्या होता है जब एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में जो कि उसके लिए परमेश्वर ने नहीं ठहराया है, जो पति पत्नी नहीं है, उनके साथ में जब व्यभिचार कर गलत रिलेशनशिप में है, उस व्यक्ति के जीवन में जितना कचरा है, गौर से सुनिए, उसकी जितनी परेशानियां हैं, उसके जीवन में जितना कचरा है, वो उसके जीवन से जितनी दुष्टात्माएं जुड़ी हुई हैं, उसके जीवन में उसके परिवार में जितनी दुष्टात्माएं हालेलुया वो जनरेशनल कर्स से आ रही हैं, वो सारा का सारा बोझ, वो सारा का सारा कचरा वो आपके जीवन में ट्रांसफर हो जाएगा। और आज संसार कह रहा है हालेलुया, गानों में हम सुन रहे हैं प्यार होता 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 कई बार है। आज व्यभिचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक के बाद एक रिश्ते से निकले दूसरे रिश्ते में गए, दूसरे रिश्ते से निकले तीसरे रिश्ते से गए। कितने लोगों का कचरा ट्रांसफर हो रहा है, कितने लोगों की दुष्टात्माएं जो उनके साथ में चिपकी हुई थी अब आपके ऊपर चिपक गई हैं। कितने लोगों का प्रॉब्लम्स जो उनके जीवन में था अब आपके ऊपर आ गया है। और फिर आप बोलते मैं कुछ सोच नहीं पाता हूं, मैं कुछ समझ नहीं पाता हूं, मेरे में डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, मैं किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास जीवन जीने के लिए जो मुझे साहस चाहिए था वो साहस नहीं था। क्या हुआ? जितनी बार हालेलुया आपका प्राण वो किसी और के साथ में बुना गया, उसकी प्रॉब्लम्स तो आपके जीवन में ट्रांसफर हुई ही, उसकी दुष्टात्माएं तो आपके जीवन में ट्रांसफर हुई ही, लेकिन जब आपका ब्रेकअप हुआ क्या हुआ? दिल टूट गया। हमारा प्राण किस चीज से बना हुआ है? हमारा प्राण हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से, हमारे दिल से बनता है हमारा प्राण, जहां पे सोचने समझने की क्षमता है। और जब दिल टूटता है तो इतना दर्द क्यों होता है कि लोग अंधेरे कमरे में बैठ करके मोहम्मद रफी के गाने सुन रहे होते हैं और 20 साल बाद भी कहते हैं कि उसने मेरा दिल ऐसा तोड़ा हालेलुया कि अभी तक हम दारू पी रहे हैं। क्यों? प्राण जब बुना हुआ है, अगर आप किसी बुनी हुई चीज को, एक स्वेटर को आप ले और उसको जोर से खींचे तो क्या होगा? वो उधड़ जाएगा, वो 2 भाग में हो जाएगा। और जब 2 भाग में होगा तो ऐसा होगा जैसे कि वो हिंसक होगा। अगर फोन सब कोई बंद करके रखेंगे, साइलेंट करके रखेंगे, सो हालेलुया, अगर उस स्वेटर में प्राण होता, वो महसूस कर सकता, तो उसके अंदर से बड़ी वेदना की चीख निकलती, बड़ा असहनीय पीड़ा होता। अब वही चीज सोचिए, आपका दिल किसी और के दिल के साथ में जुड़ गया और फिर जब ब्रेकअप हुआ तो उसको खींच के अलग किया गया, तो कैसा हिंसक दृश्य है और कितनी पीड़ा होगी। हालेलुया। और जो व्यक्ति गया वो आपके दिल का एक भाग लेकर के चला गया, आपके प्राण का एक पार्ट लेकर के चला गया और अपना कुछ छोड़ दिया। अब उसमें उसका प्रॉब्लम्स, उसकी दिक्कतें, उसका, इसीलिए कई लोग ब्रेकअप के बाद भी नहीं उबर पाते। 10 साल के बाद भी फेसबुक पे देखते हैं, अरे क्या कर रहा है मेरा एक्स का, क्या लाइफ में चल रहा है। हालेलुया।
कई लोग शादी कर लेते उसके बाद भी बोलते हैं अरे शादी हो गई लेकिन अभी भी मेरा पहला प्यार वो है, मेरी पहली प्यार वो है। क्या क्या हो रहा है? आपकी शादी हो गई, अपने हस्बैंड वाइफ के ऊपर ध्यान दीजिए। कितनों को समझ में आ रहा है? कुछ फंस गया है, कुछ उधड़ गया है, कुछ ऐसा है जो कि पीड़ा देता है, कुछ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। वचन इस प्रकार से बताते, वचन क्यों चलेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। बहुत हालेलुया, इंपॉर्टेंट टीचिंग है ये। तो जब हमारे जीवन में ऐसा कोई सोल टाई होता है, ऐसा कोई आत्मिक बंधन होता है जो प्रभु की ओर से नहीं है, पहली बात है आप इमोशनली अनस्टेबल हो जाएंगे। आपके भावनाएं आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। आपको अकस्मात आपको गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा आ रहा है, या आप छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, आप डर जाते हैं, आपको चिंता ऐसी है, व्याकुलता ऐसी है कि आप उस चिंता के चक्रव्यूह में से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत हद तक मुमकिन है कि आपके जीवन में एक ऐसा आत्मिक बंधन है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। दूसरी बात होती है स्पिरिचुअल हिंड्रेंस, कि आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, आप प्रभु की उपस्थिति में बैठ नहीं पाते, आप वचनों को रिसीव नहीं कर पाते। जब भी आप आत्मा में बढ़ने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है एक दीवार आपके सामने में है और प्रभु की आवाज को, उसके स्पर्श को आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके जीवन में एक ऐसा आत्मिक बंधन है जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। तीसरी बात है हालेलुया, कि आपसे बार बार एक ही प्रकार की गलतियां होती हैं। आपने गलती की, आपने जाना ये गलती है, बिजनेस में गलत डिसीजंस ले रहे, ऑफिस में जाकर के बॉस से ही लड़ाई कर रहे। हालेलुया। हमारे ऑफिस में एक लड़का था, और वो लड़का वो बार बार रिलेशनशिप्स में जाता था। उसकी दूसरी गंदी आदत थी सिम्पसन की तरह, कि जब ऑफिस की पार्टी होती थी तो वो बहुत पी लेता था, और ज्यादातर वो ठीक नजर आता था। लेकिन एक ऑफिस पार्टी में उसने क्या किया कि उसने बॉस को जाकर के एक तमाचा मारा। लेकिन बॉस उदार हृदय का था, उसने बोला कि तुमने ज्यादा पिए, घर जाओ, इस बात को मैं जाने देता हूं। अगली सुबह आकर के उसने माफी मांगी, बात आई गई हो गई। 6 महीने के बाद में फिर से ऑफिस पार्टी हुई, फिर से उसने पी ली, फिर से बॉस के पास में गया, फिर से बॉस को चाटा मार दिया। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? उसको कंपनी से निकाल दिया गया। हालेलुया। उसको टर्मिनेट कर दिया गया, उसका कैरियर गड़बड़ हो गया। एक ही प्रकार की गलती बार बार करना क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके जीवन में कुछ ऐसा है जो कि गलत आत्मिक आधार के ऊपर है, गलत सोल टाई के ऊपर है। ऐसे चक्रव्यूह, गलती के चक्रव्यूह बार बार हो रहे हैं, बार बार सेम प्रकार की मिस्टेक्स कर रहे हैं। आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते। आपने चाबी रखी और चाबी रखने के बाद आप भूल गए कि चाबी कहां रखी थी। हालेलुया। आपने डॉक्यूमेंट्स कहीं रखे, उसके बाद में आप भूल गए कि आपने डॉक्यूमेंट्स कहां रखे थे। आपने उसको बहुत संभाल के रखा था, लेकिन अब आपको याद ही नहीं है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कहां थे। आपके जीवन में गलत आत्मिक जुड़ाव है। वचन इस प्रकार की बातों के विषय में क्या कहता है? भजन संहिता 7 अध्याय 1 और 2 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, O Lord my God, in thee I put my trust. Save me from all of them that persecute me, and deliver me, lest he tear my soul like a lion, rending it in pieces, while there is none to deliver. पढ़े। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हाँ। मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा, और छुटकारा दे, और छुटकारा दे। ऐसा ना हो हाँ। कि वे मुझको सिंह की नाई फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले। कि वो मुझे किसकी नाई? सिंह की नाई पकड़ के टुकड़े टुकड़े कर डाले, और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो, और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। यहाँ पे लिखा है कोई मुझे, लेकिन जो एक्चुअल, जो ओरिजिनल वर्जन है उसमें लिखा है कि मेरे प्राण को वो टुकड़े टुकड़े, सिंह की नाई मेरे प्राण को टुकड़े टुकड़े ना कर दे। तो सिंह कौन है? वचन हमें बताता है कि शैतान एक सिंह के समान खोजता है कि वो किसको पकड़े और क्या करे?
फाड़ खाए। जब फाड़ना होता है तो कई टुकड़ों में वो बांट देता है। हालेलुया। इसलिए शत्रु ने कई लोगों के जीवन में गलत आत्मिक बुनाव के जरिए, आत्मिक जुड़ाव के जरिए हमला किया है और उनके प्राण को सिंह के समान टुकड़े टुकड़े कर दिया है। जब आपके प्राण टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, आपकी हिम्मत टूट जाएगी। जब आपके प्राण टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, आप साधारण डिसीजंस नहीं ले सकते। आपको कोई पूछेगा कि तुम चॉकलेट आइसक्रीम खाओगे या स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाओगे, और आप कंफ्यूजन में होंगे। आपको कोई पूछेगा तुमको मैं नया गिफ्ट दे रहा हूं, ब्लू कलर का ड्रेस दूं या व्हाइट कलर का ड्रेस दूं, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। कितने को समझ में आ रहा है? आपके निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। आपके प्राण टुकड़े टुकड़े हो गए। छोटी छोटी बातों से आपको डर लग रहा है। और प्राण को टुकड़ों में करके शत्रु करता क्या है? एक प्राण का टुकड़ा तो मेरे पास है, लेकिन मेरे प्राण के बाकी टुकड़े पता नहीं कहां कहां चले गए। शत्रु ने अपने कब्जे में लिया। और शत्रु करता क्या है उसके साथ में? उसको वो अंधकार के गड्ढे में डाल के कैद करता है। हालेलुया। आज यहां पे कई लोग बैठे हैं और आपके प्राण के टुकड़े कहां कहां अंधकार के गड्ढों में हैं, लेकिन अंत में जब हम प्रार्थना करेंगे, आज परमेश्वर उन सारे आपके प्राण के जो टुकड़े हैं उनको वापस लेकर के आके आपके प्राण को रिस्टोर कर देगा, आपके हृदय को रिस्टोर कर देगा। आज परमेश्वर इस स्थान में बड़े कार्यों को करने जा रहे हैं। तो वचन क्या बताता है? हम देखेंगे भजन संहिता 35 अध्याय और उसका 7 पद में हमने देखा, सिंह की नाई शैतान हमारे प्राण के टुकड़े करता है। और टुकड़े कहां जाते हैं? क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में अकारण बिछाया। शत्रु ने आपके लिए जाल को बिछाया। अकारण ही उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अकारण ही मेरे प्राण के लिए क्या खोदा है? गड्ढा। वो प्राण को लेता है, कैद कर देता है। और आप सोच रहे हैं कि मुझे खाली खाली क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है मेरे जीवन में कुछ मिसिंग है, मेरे जीवन में मुझे शांति नहीं है, और मैं उस शांति को हर जगह तलाश कर रहा हूं। आपके प्राण को शत्रु ने अलग अलग जगह पे छुपा रखा है। मैं जल्दी से बताऊंगा कहां कहां पे छुपाता है। हम देखेंगे भजन संहिता Psalms 40 verse 2। जैसे मैं इन वचनों को शेयर कर रहा हूं, आपके जीवन में छुटकारा होना शुरू हो जाएगा। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं बोलिए हालेलुया। जल्दी से पढ़ेंगे भजन संहिता 40 अध्याय उसका 2 पद। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। सत्यानाश के गड्ढे। हालेलुया। एक गड्ढा है जो सत्यानाश का गड्ढा है, वहां पे सब कुछ खत्म हो जाता है। और एक स्थान है, हालेलुया, जहां पर आपको भुला दिया जाता है। जहां पे आपको भुला दिया जाता है। आपको कोई नहीं याद कर रहा है, आपके मित्र आपको याद नहीं कर रहे, आपके परिवार के लोग आपको याद नहीं कर रहे, आपके करीबी लोग आपको याद नहीं कर रहे, आपको कोई याद नहीं कर रहा है। आप जब प्रमोशन का टाइम आता है, आपको ऑफिस में याद नहीं किया जाता है। जब कोई जरूरी बात होती है, कोई आदर की जगह पे किसी को पहुंचाना होता है, तो कोई आपको याद नहीं कर रहा है। दैट इज द लैंड ऑफ फॉरगेटफुलनेस, जहां पे लोगों को भुला दिया जाता है। वो गड्ढा ऐसा स्थान है, एक भुला दिए जाने वाला गड्ढा। Psalms 88 verse 12। A place for those who are overlooked, never seen or forgotten. Spirits of rejection, abandonment, isolation, distrust, envy and bitterness rule here. क्या लिखा है? क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में, क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में, वह तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा। हालेलुया। परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, आर योर वंडर्स नोन इन द डार्कनेस, एक अंधकार का गड्ढा, और योर राइचियसनेस इन द लैंड ऑफ ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब है भुला दिया जाना। कि प्रभु, क्या तेरे बड़े कार्य अंधकार के गड्ढे में याद किए जाएंगे, या तेरी धार्मिकता उस भुला देने जाने वाले गड्ढे में याद की जाएंगी? कई लोगों के प्राण भुला दिए जाने वाले गड्ढे में हैं, और जिनके प्राण उस गड्ढे में हैं, आप कमरे में बैठे होंगे लेकिन आपको कोई नहीं देखेगा। कितने को समझ में आया? आप कमरे में बैठे लेकिन कोई आपको आके प्रेज द लॉर्ड नहीं कर रहा है,
कोई आकर के आपसे बातें नहीं, आपको भुला दिया गया, ऑफिस में भुला दिया गया है, घर में भुला दिया गया है। परमेश्वर आज आपको वहां से बाहर निकाल करके एक ऐसे स्थान पर खड़ा करे जहां पे आपके प्रभाव पर प्रभाव की सीमा बड़ी हो और लोग आपको देख करके आपको याद करें, आपको पहचाने। दूसरा गड्ढा, द लैंड ऑफ साइलेंस, साम्स 94 वर्स 17। यदि यहोवा मेरी सहायक ना होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। आपको भुला दिया गया, उसके बाद में आप बोलने की कोशिश करें कि मुझे याद करो, मेरी बात को सुनो, मेरे प्रॉब्लम को सुनो, मेरे जीवन में क्या परिस्थिति है उसको सुनो, मेरी आवाज को सुनो, मैं शेयर करना चाहता हूं, लेकिन आपकी आवाज को कोई नहीं सुन रहा है, आपकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। ये एक अलग गड्ढा है। हालेलुया। आप चाहते हैं बातें करें, आप चाहते हैं शेयर करें, लेकिन कोई आपके सुनने वाला नहीं है, कोई आपको समझने वाला नहीं है। आपके प्राण को एक ऐसे गड्ढे में डाल दिया गया है जहां पे आवाज को दबा दिया जाता है। हालेलुया। तीसरा गड्ढा हम देखेंगे भजन संहिता 30 अध्याय उसका 3 पद। भजन संहिता 30 अध्याय उसका 3 पद। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से तूने मेरा क्या, मेरा प्राण, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। हाँ, तूने मुझको जीवित रखा, तूने मुझको जीवित रखा है और कब्र में पड़ने से बचाया है। कब्र में पड़ने से बचाया है। जो ये गड्ढा जो है, ये मृत्यु का गड्ढा है। आप बीमार हो रहे हैं, आप बार बार बीमार हो रहे हैं, आप एक बीमारी से निकलते हैं, आप फिर बीमार हो जाते हैं, या आपको सपने में ऐसी दुष्टात्माएं आके दिख रही हैं और मिल रही हैं जो कि आपके मृत परिजनों की हैं, और वो आके आपको बोल रही है तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। आपके जीवन में मृत्यु की आत्मा कार्य कर रही है क्योंकि आपके प्राण का एक भाग वो मृत्यु के गड्ढे में कैद कर दिया गया है। हालेलुया। आपके पीछे मृत्यु की आत्मा लगी हुई है। चौथा गड्ढा मैं जल्दी से बताऊंगा, भटकने वाला गड्ढा। हालेलुया। और केन ने इस प्रकार से कहा कि प्रभु तू मुझे इस भूमि से निकाल रहा है, मैं तेरी उपस्थिति से छुप जाऊंगा, मैं हमेशा व्याकुल रहूंगा और इस पृथ्वी पे भटकता रहूंगा। आप हमेशा भटकते रहते हैं, आप हमेशा भटक रहे हैं, आप शांति खोज रहे हैं, आप संगति में शांति खोज रहे हैं, आप रिश्तों में शांति खोज रहे हैं, आप टीवी में शांति खोज रहे हैं, आप शॉपिंग में शांति खोज रहे हैं, आप खाना खा खा के आप शांति खोज रहे हैं, अलग अलग प्रकार से आप नशे में शांति खोज रहे हैं। आपका प्राण एक ऐसे गड्ढे में डाल दिया गया है जहां पर आत्माएं भटकती हैं। हालेलुया। प्राण भटकते हैं और आप भटक रहे हैं, आपको शांति नहीं है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर ये सारी बातें आपके साथ में हो रही हैं तो आपके जीवन में कोई ऐसा कनेक्शन है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और उस कनेक्शन के द्वारा शत्रु आपके जीवन में कार्य कर रहा है। उसने आपके जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा के दीवार को भेद दिया है और आपके जीवन को उलट पलट कर रहा है, उसमें वो परेशानियां क्रिएट कर रहा है और आपको अंदर ही अंदर तबाह कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता साम्स 124 6 पद से पढ़े। धन्य है यहोवा जिसने हमको उसके दांतों तले जाने ना दिया। किसके दांतों तले? सिंह के दांतों तले, क्योंकि सिंह हमारे प्राण को नाश करता है। लेकिन धन्य है यहोवा जिसने हमारे प्राण को उसके दांतों तले जाने ना दिया। आगे क्या लिखा है? हमारा जीव पक्षी की नाई चिड़ी मार के जाल से छूट गया। प्राण पक्षी की नाई चिड़ी मार के जाल से छूट गया। हाँ, हमारा प्राण पक्षी की नाई उस बहेलिये के जाल से, उसके फंदे से, उसके गड्ढे से, उसके पिंजड़े से छूट गया। जाल फट गया।
Come on, आज परमेश्वर कई लोगों के प्राण के लिए जालों को फाड़ने जा रहे हैं, पिंजरों को तोड़ने जा रहे हैं। उस गड्ढे में परमेश्वर अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाकर आपके प्राण को आजाद करने जा रहे हैं। और आपका प्राण कहेगा, आप कहेंगे मेरा प्राण एक पक्षी की नाई उस पिंजरे में से छूट गया, जहां पर मुझे भुला दिया गया था, जहां मेरी आवाज को कोई नहीं सुन रहा था, जहां पर मैं भटक रहा था, जहां पर मैं हमेशा पर व्याकुलता में था और वेदना में था। लेकिन परमेश्वर ने अपने सामर्थी हाथ को बढ़ा करके मुझे छुड़ा लिया, मेरे प्राण को सिंह के दांतों के बीच में छाने ना दिया। हालेलुया। Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. हमारी मदद जीवित परमेश्वर के नाम में है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। कोई भी गड्ढा इतना गहरा नहीं है जहां पर उसका हाथ पहुंच के हमें छुड़ा ना सके। कोई भी अंधकार इतना काला नहीं है जिसको उसकी रोशनी छीन ना सके। कोई भी दीवार इतनी मजबूत नहीं है जिसको उसका प्रेम भेद ना सके। हमारा यीशु हमें छुड़ाएगा, हमारा चरवाहा हमें ढूंढते हुए आएगा, वो हमारे प्राण को दोबारा से हमारे जी में जी ले आएगा। हमारा प्राण एक पक्षी की नाई वो शत्रु के जाल को, उसके पिंजरे को, उसके बंधन को तोड़कर निकल आएगा। भजन संहिता 23 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है। हालेलुया। क्या करें जब हमारा प्राण टूटा हुआ है? क्या करें जब हमारा प्राण बिखरा हुआ है? क्या करें कि हमारे दिल के इतने टुकड़े हैं जिसको समेट पाना मुश्किल है। कहां है वो भी नहीं पता है, शैतान ने कहां का छुपा दिए। लेकिन एक परमेश्वर है जो कहता है कि मैं तुम्हारे दिल के हर एक टुकड़े को, तुम्हारे प्राण के हर एक टुकड़े को मैं आजाद करूंगा। और ना सिर्फ आजाद करूंगा, मैं उसको दोबारा से आकार दूंगा, मैं उसको नया जीवन दूंगा, मैं उसको नया बना दूंगा। भजन संहिता 23 बताता है वो मेरे जी में जी ले आता है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है कि वो मेरे सोल को नया कर देता है, मेरे प्राण को वो नया कर देता है, मेरे प्राण को पहले जैसा बना देता है। हालेलुया। Praise the Lord. So Samson बंधुआई में गया और वो एक ऐसे भवन में है, उसको खड़ा किया गया। वहां पर सारे पलिश्ती, उनके सरदार मौजूद है। 3000 की भीड़ है, सारे पलिश्तियों के महत्वपूर्ण लोग वहां पर मौजूद है, उसके सारे शत्रु वहां मौजूद है, एक साथ एक भवन में। और उसको बुलाया जाता है ताकि वो उनका दिल बहलाए। सैमसन को बुलाया जाता है ताकि उसको तमाशा बनाया जाए। हालेलुया। शत्रु चाहता है कि हमारे जीवन का तमाशा बनाए। लेकिन इस बीच में क्या हो रहा था? सैमसन के बाल फिर से बढ़ने शुरू हो गए थे। अभी पूरी तरीके से बल नहीं आया है। हालेलुया। लेकिन जब उसके बाल बढ़ रहे, वो एक बात का सबूत है कि लोगों ने उसे त्याग दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं त्यागा। अपने बगल वाले को बोले अभी भी मुझ में बल है, अभी भी मुझ में बल है। हालेलुया। सैमसन वहां खड़ा होता है और वो अब जीना नहीं चाहता, लेकिन वो प्रभु से प्रार्थना कहता है, प्रभु से कहता है प्रभु एक बार और मुझे बल दे ताकि मैं अपने शत्रुओं को नाश कर दूं। और उस भवन की जो नींव के जो पिलर्स हैं, जो खंबे हैं जिन पे पूरा भवन टिका था, उन दोनों खंबों पे वो अपने हाथ को रखता है और दोनों खंबों को वो गिरा देता है। सारा भवन गिराता है, उसके सारे शत्रु एक साथ नाश हो जाते हैं। वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि उसके शत्रुओं की पूरी गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, उसके शत्रु पस्त हो जाते हैं, इजराइल के शत्रु नाश हो जाते हैं। हालेलुया। अभी भी हम में महिमा बची हुई है, अभी भी हम में सामर्थ बची हुई है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको मना नहीं किया, परमेश्वर ने अपने मुंह को नहीं बोला। जब सैमसन ने प्रभु को पुकारा, सैमसन को परमेश्वर ने नया बल दिया। आज परमेश्वर आपको नया बल देने जा रहे हैं ताकि आप नई ऊंचाइयों को छू सकें। शैतान ने आपको पीछे खींचने की कोशिश की है, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि आने वाले समय में आप दुगनी गति से आगे बढ़े, ताकि जो आशीषें शैतान ने आपसे चुराई है उसका दुगना भाग आप वापस अपने कब्जे में ले लें, दुगना आनंद आप अपने कब्जे में ले ले, दुगनी महिमा आप अपने कब्जे में ले ले। तो क्या करें? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आर्यन आ जाएंगे सामने।
पहला काम है, इस समय आज कम्युनियन है, हम लोग कम्युनियन में जाएंगे। एक बहुत अच्छा दिन है जब हम लोग इस सोल टाई के बंधन से आजाद होंगे। जैसे आप यीशु मसीह के शरीर और उसके लहू को ग्रहण करते हैं, विश्वास करें कि उसका शरीर और उसके लहू में जो सामर्थ है, वो क्रूस की सामर्थ आपके जीवन में हर एक बंधन को तोड़ेगी। प्रभु को पहली बात है बोले, प्रभु मुझे दिखाएं वो हर एक गलत बंधन, वो हर एक गलत रिश्ता, वो हर एक गलत कनेक्शन जो तेरी ओर से नहीं है और मुझे दबा रहा है, मुझे पीछे खींच रहा है, मेरे जीवन में परेशानियों को क्रिएट कर रहा है। प्रभु उस बंधन से तू मुझे आजाद कर, हर एक गलत सोल टाई से प्रभु तू मुझे आजाद कर। हालेलुया। मेरा प्राण जहां जहां उलझ गया है, जहां जहां बुन गया है, प्रभु उसको तू ही प्रेम से अलग कर सकता है। मेरे प्राण के टुकड़े जहां जहां है प्रभु, उसको तू ही आजाद कर सकता है। हालेलुया। प्रभु को बोले, प्रभु मुझे उन गलत कनेक्शंस को तू दिखा। हो सकता है वो आपके पास्ट में है, या हो सकता है वो आपके जीवन में अभी लागू है। आप प्रभु को बोले, प्रभु इन सारी बातों से तू मुझे छुड़ा। हालेलुया। दीनता के साथ में प्रभु के सामने आए। Oh, I can feel it in my spirit कि परमेश्वर बहुत अद्भुत कार्य को इस स्थान में करने जा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग डिलीवर्ड हो जाएंगे। आपकी महिमा अलग होगी, आपकी महिमा अलग होगी।